सत्ता के गलियारे से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि क्या नीतीश कुमार को खत्म करने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। क्या आने वाले 2-3 महीनों में जदयू समाप्त हो जाएगी? क्या नीतीश के 12 सांसद भाजपा का दामन थाम लेंगे? इन तमाम चीजों पर बड़ा अपडेट लेकर के आ रहे हैं फिर से हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या हो रहा है? नीतीश कुमार की जो पहले से उनका इमेज था वो काफी ऊपर आया। नीतीश कुमार की बदलती छवि और इंडिया के पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का वर्चस्व जो दिख रहा था, अब सियासत के गलियारों में चर्चा है कि नीतीश की समाप्ति की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। कहां लिखी जा रही है स्क्रिप्ट? कौन लिख रहा है? क्या कुछ हो रहा है? जानकारी दीजिए। देखिए पुरुषोत्तम, लालू यादव ने एक बार संसद में कहा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। जी हाँ, याद होगा? हाँ, याद है। तो नीतीश कुमार हैं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जो हमला होता है वो हमला बहुत ही डिफरेंट तरीके का होता है। जिस तरीके से आप देखिएगा कि एक वॉशिंग पाउडर आया करता था निरमा, दूध से सफेद निरमा में है, सफेद निरमा से कपड़े खिलखिल, वॉशिंग पाउडर निरमा। और वो ऐड जो था वो ऐड रटा दिया गया था पब्लिक को। और यहाँ तक कि आप मान के चलिए कि लोग सर्फ खरीदने जाते थे तो बाकी दूसरा कोई सर्फ उनको याद नहीं रहता था, उनको निरमा ही याद आता था। सेम पॉलिटिक्स अभी बीजेपी खेल रही है नीतीश कुमार के साथ। कारण क्या है उसका? नीतीश कुमार के साथ एक जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक ये है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता उस लेवल पे नहीं रही जिस लेवल पे उनकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। अच्छा। अकेला ड्रॉबैक उनका वही है ना। और आज जो महागठबंधन है वो भी संदेह की निगाह से देखता है और जो एनडीए है वो भी संदेह की निगाह से देखता है। ड्रॉबैक नीतीश कुमार का बस यही है, वरना राजनीति के खेल में नीतीश कुमार को पछाड़ देना ये हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की ये औकात होगी। किसी के बूते में। हाँ, किसी के बूते में नहीं है कि नीतीश कुमार को। देखिए अभी क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अभी भारतीय जनता पार्टी मीडिया के माध्यम से अटैक करवा रही है। अच्छा। जैसे आप अभी सोशल मीडिया को देखेंगे या अखबार की खबरों को देखेंगे, टीवी चैनल्स के न्यूज को देखेंगे, तो जो आपको समझ में आएगा वो ये समझ में आएगा कि नीतीश कुमार कहीं कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। अभी ये भी सत्ता के गलियारे से खबर आ रही है कि संजय झा को जब कार्यकारिणी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, वो भी बनाया गया क्यों? इसलिए कि उस पर मोहर लगी थी अमित शाह की तरफ से, उस पर मोहर लगी थी मोदी की तरफ से। हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी। देखिए कोई भी कयास आप लगा लीजिए, है ना, लेकिन नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स में आप नीतीश कुमार को बहुत कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, है ना। हालांकि मैं आपको बताऊं कि कई एग्जाम्पल इस तरह के हैं और वो एग्जाम्पल देखने को भी आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जो हैं उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया। शरद पवार के साथ भी ये एग्जाम्पल दिया जाता है, नवीन पटनायक के साथ भी ये एग्जाम्पल दिया जाता है। उसी एज में नीतीश कुमार, हाँ, उसी एज ग्रुप में नीतीश कुमार को भी माना जाता है। और चूंकि उम्र का असर उनके ऊपर भी है तो इस तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। और इसका फायदा भाजपा उठा रही है। लेकिन वो नीतीश कुमार है। अच्छा। मैं बता रहा हूं। और नीतीश कुमार का जो इनर कैबिनेट है उसमें बड़े कद्दावर लोग हैं। देखिए एक बात तो मैं आपको बताऊं कि संजय झा, जिस संजय झा के ऊपर अभी दाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी संजय झा को लेकर अलग दाव खेल रही है ना, नीतीश कुमार संजय झा को लेकर अलग दाव खेल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि संजय झा की राजनीति खत्म हो जाए, मतलब संजय झा पर ही तलवार जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी संजय झा के माध्यम से जो हमला करवा रहा है ना, वो हमला कहीं उनके ऊपर ही भारी ना आरसीपी सिंह के जैसे इनका हाल हो जाए। देखिए हो सकता है, ऐसे तमाम पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, जो एक बहुत तेजी के साथ एक उभार में आगे आए और आके चले गए। अच्छा एक बात मुझे बताइए पुरुषोत्तम, सारी दुनिया को ये बात समझ में आ रही है कि संजय झा का जो मूल आधार है वो आधार भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, वो भाजपा के ही थे। सीट के गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट देना था, भाजपा ने कैंडिडेट दे दिया, उसके बाद ये जदयू में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने संजय झा को जदयू में अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के रखा। तमाम तरह की बातें हैं।
ये तमाम तरह की बातें हैं। तो क्या ये बात बाकी सबको समझ में आ रही है, नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रही है? नीतीश कुमार और नीतीश कुमार ने बनाया, एक बात मुझे बताइए, उनको क्यों नहीं? अगर नीतीश कुमार अड़ जाते कि नहीं संजय झा को मंत्री बनाना ही बनाना है, तो क्या लगता है कि मोदी उनको मंत्री नहीं बनाते? बिल्कुल बनाते। अरे मैं कह रहा हूँ ना, वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की राजनीति को जिसने समझ लिया, आप ये समझिए वो इस धरती का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ हो जाएगा। तो क्या संजय झा का जो मूल रूप से वो भाजपा से हैं, ये कयास जो लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जदयू को डैमेज करने में संजय झा की अहम भूमिका होगी, तो ये नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं? देखिए खूब अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। और आपको एक बात बता दूं, अच्छा, क्या आन पड़ी थी कि संजय झा को ही बनाया गया? बहुत सारे नेता थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर था। अच्छा, ये प्रेशर पॉलिटिक्स यस, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। अच्छा, और ये बात नीतीश कुमार खूब अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी वो है ना, लूडो खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी वाला खेल है ना। तो जब 99 पे पहुंचिएगा तो सांप काटेगा, अब 6-7 फिर 13 पे आ जाइएगा, 13 पे है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि संजय झा के नाम पर जो दाव बीजेपी लगा रही है वो दाव उल्टा पड़ जाए, और ऐसा उल्टा पड़ जाए, है ना, कि संजय झा का राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाए। कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। हालांकि मैं आपको बताऊं कि संजय झा के लिए बीजेपी का रास्ता निश्चित तौर पे खुला हुआ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन संजय झा के माध्यम से अगर जनता दल, भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ खेल करने का प्रयास करेगी तो ये उनके लिए नुकसानदेह होगा, चूंकि राजनीति के एक पर एक चाणक्य यहाँ भी बैठे हैं। अच्छा। अब समझिए इन चीज, अब इस खेल को समझिए। अच्छा, चिराग पासवान ने कल ये स्टेटमेंट दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हमारा चुनाव, अगला जो विधानसभा चुनाव है वो चुनाव होगा और नीतीश ही हमारे लीडर होंगे। ठीक है। एक समाचार चिराग की तरफ से ये आया। दूसरा समाचार ये आज क्या आ रहा है कि संजय झा को लगा दिया है इस चीज में कि भारतीय जनता पार्टी की उनको तोड़ दो। अब जरा उस केमिस्ट्री को समझिए कि जब नीतीश कुमार बहुत ही भावुक होकर प्रधानमंत्री के सामने झुक गए, ऐसा झुके कि लोगों ने इसको मान लिया कि वो प्रधानमंत्री को प्रणाम कर रहे थे, है ना। इसका मतलब क्या है कि नीतीश कुमार भी अब इस स्थिति में अपने आप को नहीं पाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग करेंगे, जबकि उनके लिए विकल्प खुले हुए हैं। अगर सहमत का खेल होता है तो नीतीश कुमार पीछे, सहमत का खेल अगर होता है ना, तो नीतीश कुमार के लिए रास्ते खुले हुए हैं। और विपक्ष की स्थिति 2019 वाली नहीं है, विपक्ष की स्थिति 2024 वाली है। यहाँ विपक्ष भी आपका काफी मजबूत है ना। तो वैसी स्थिति में खेल हो जाए, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ में लड्डू है देखिए नीतीश कुमार के लिए ऑलवेज दोनों हाथ में लड्डू है। और दूसरा, आप उस समीकरण को देखिए, 2005 से लेके 2005 से नीतीश शासन में है, 2005 से लेके अभी 2024 टिल आज तक नीतीश कुमार ने जो चाहा वो कराया। देखिए एक बात आपको बता दें कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो, तमाम तरह के लोग तमाम तरह की चीज़ों को परोसने का काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को कमज़ोर समझना ये राजनीति करने वाले उन सब लोगों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है ना, जो नीतीश को कमज़ोर समझेंगे। क्योंकि नीतीश के भी अपने कैबिनेट में एक पर एक दिग्गज लोग हैं, है ना। और मैं आपको बताऊं, हमारे जो सूत्र बताते हैं वो सूत्र ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में एक बहुत ही अच्छा बेहतर समझौता हो चुका है। नीतीश जी की थोड़ी बहुत जिद है, और उस जिद को मानने के अलावे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प दूसरा नहीं है। और उस जिद पर नीतीश जी अड़े ना रह जाएं, इसके लिए ये जो सोशल मीडिया का ड्रामा है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्रिएट, सोची समझी, मतलब सोची समझी साजिश है नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। लेकिन नीतीश जी भी, और इस साजिश में बलि का बकरा बन रहा है संजय झा बन जाएंगे। ऐसे भी आपको बताएं कि मैंने, हम अपने दर्शकों को, जिनको खास करके किसी को बुरा नहीं लगे, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये कहावत बहुत पहले से है कि वो अंग्रेजों के समय में कहावत चलती थी कि व्हेन यू सी मैथिल्स एंड कोबराज एट ए टाइम, रहने दिया जाए, दर्शकों को बुरा लगेगा, लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ये दिस इज एन एग्जाम्पल, है ना। तो जो विश्वसनीयता और अविश्वसनीयता, अब एक बात हमको समझिए, और क्या लगता है आपको कि मैथिल को बहुत दिमाग है तो नीतीश जी को दिमाग नहीं है? नीतीश जी को तो पेट में ही दांत है।
वो तो लालू यादव ही बोले। उनको जितना दिमाग है उतना दिमाग किसी को नहीं है। अच्छा, एक चीज और बात सामने आ रही है कि अमित शाह को 32 सांसद चाहिए, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो लगभग तय है कि नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। आप समझ लीजिए, जब लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कि अब हमारे यहाँ हमारी सरकार को चलाने में दिक्कत हो रही है, आपको क्या लगता है 32 सांसद को खरीदने में या उसको पकड़ के अपने पास लाने में अमित शाह को कितना वक्त लगेगा? तोड़ने के लिए तो बहुत सारे दल बैठे हैं। ममता बनर्जी का दल टूट जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पे आ जाए तो ममता बनर्जी का दल टूट जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए वो ऐसा नहीं है। ये जो 28-30 दलों का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में ऐसे स्कोप तमाम बने हुए हैं और ये सत्ता का खेल है। आपको बता दें कि सम्राट अशोक ने भी जो गद्दी पाई थी ना, तो बहुत अपने 99 भाइयों को मार के वो सत्ता में आया था, है ना। तो इस सत्ता का खेल है और सत्ता के खेल में इस तरह की स्थितियाँ चलती रहती हैं। सह और मात का खेल चलता रहता है। लेकिन नीतीश जी अभी उस खेल के बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के गद्दी पे कहीं से भी कोई खतरा है या जनता दल यूनाइटेड में टूट की कोई संभावना है। धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि सह और मात के खेल में नीतीश कुमार ही अभी तक के हीरो हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे, जैसा कि बातों से समझ में आता है। संजय झा का क्या कुछ होगा, भाजपा क्या कुछ आगे करती है, उस पर हमारी पैनी नजर है। तो तब तक देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।